नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ इस परम दिव्य विज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में जहां तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं आज फिर से पाठ आरंभ कर रहा हूँ इस चौपाई के साथ। आइए बने रहिए। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। वधु लड़किनी पर घर आई, रखे नयन पलक किनाए। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती है। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। आइए दोहा है। लड़िका श्रीमती उनिद बस शयन करवाहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितनाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहा, जरित कनक मणि पलक डसा। सुभग सुरभि पै फैन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जरे स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछा। उपबरहन बर बरनी न जाए, स्त्रग सुगंध मणि मणि मंदिर माही। रत्न दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही, निज निज सेज शयन तिनके। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। माणग जात भाई वाणी भारी, केहि विधि तात तड़का मार। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही और कर हे तात, कहती है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयवानी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल अभी नया है, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए। घोर निशाचर विकट भट, समर गणहीन काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मरीच सुबा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तो तुमने कैसे मारा। आइए अगला चौपाई है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवण टाय।
मख रखवारी करी दू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिया तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरपूरी। कमठ पीठी पवि कुछ कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति से व्यक्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सामने तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाए, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधार। विश्व विजय के यश और जनक जानकी को पाया, और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्यों की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात विधु बंदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जानी पढ़ ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। आइए दोहा है। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं बिनती बड़ बैन। सुमिरी शंभु गुरु विप्र, पद किए निध बस ने। विनय भर से उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदाऊ बदन सोह सुठी लेना लोना, मनहू सांझ सर सिरुह सोना। घर घर कर ही जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखरा ऐसा सोह रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही। आई पूरी विराजती राजती रजनी, रनी कहीं बिलो कहू सजनी। सुंदर बंधुन सासुले सोई, फनी कन जनो सिरमणि उड़ गई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपने अपने सिर की मणियों का हृदय छिपा लिया है। प्रताप पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लागे। बंदी मघादिन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। हाथ और माघाधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए।
बंदी विप्र सुर गुरु पितु मातु, पाए आशीष मुदित सब भ्राता, जननी सादर बंदन निहारे, भूपति संग द्वार पग। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। आइए, दोहा है। किन्नी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाय, प्रतिक्रिया करी तात पहि, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। आइए अब नवहा प्राण तीसरा विश्राम। भूप बिलौ की लिए उड़ लाए, बैठे हर्षी रजाए सुपाए, देखे राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अवधि अनुमान। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनी मुनि बैठाए, सूतन समेत पूजादि पद लागे, निरिख राम दो गुरु अनुराग। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरुओं दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महेशु सहित रनिवास, मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्ण। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साच, कीर्ति कलित लोक तिहु माच, सुनी आनंदो भाव सब काहू, राम लखन और अधिक उछाव। वामदेव जी बोले, ये बात सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद। आइए दोहा है। इससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, हमारा चैनल चूंकि अभी नया है इसलिए आप सब सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। मंगल मोद उछाह नित जाहि, दिवस अहि भाति, उमगी अवध आनंद भरे अधिक अधिक अधिका। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही। सुदिन सोधी कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोड़े, नित नव सुख सुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाए। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना कर।
विश्वामित्रु चलन नित चाहि, राम सौ प्रेम विनय बस रहहि। दीन दीन सैव गुण भूपति भाव, देखी सराह महामुनि राम। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते। दीनों दीन राजा का 100 गुना भाव, प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विद राव अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुष सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि रघु सहित सुत रानी, प्रेम चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सौ प्रेम संग सब भाई, आयुष पायु फिरे पहुंचा। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ में पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। आइए, दोहा है बालकांड का, ये अंतिम दोहा है। आइए। राम रूप भूपति भक्ति बिहाऊ, छाहू आनंद। जात श्राहत मन ही मन, मुदित गधि कुल चंद। गधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सुजासु, मन ही मन राउ, वर्णत आपन पुण्य प्रभु। वामदेव जी और रघुकुल के ज्ञानी वशिष्ठ जी, रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान करके ही मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजसीव भाव, सुतन समेत निरपति गृह गाँव। जह तह राम विवाह सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तह सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए बियाह रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भाव छाहु, सकही न बरने गिरा अहिना। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और शार्कों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जान, राम सियाय जसु मंगल खान।
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निजवा। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कर कहा है। आइए छंद है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरिता पार बरिधि, पारु कवि कौन है लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनीचे सादर गावहि। दहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार नहीं पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री राम, श्री जनक, जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। आइए सोहा है और बालकांड का ये अंतिम सोहा है। सियाय रघुवीर विवाहु, जे सब प्रेम गावहि सुनहि। तिन्हु कहूँ सदा उछाओ, मंगल यतन मंगलाय तन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, मीन्स उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। इति श्री राम श्रीमद्चरितमानसे सकल कलिक लुस विध्वंसे प्रथमा सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, अर्थात बालकांड समाप्त हुआ। आगे के एपिसोड में हम अयोध्या कांड से आरंभ करेंगे। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए हम सभी, आप सभी दर्शकों से, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को, रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए अति शीघ्र और इसको फैलाइए। इन सभी लोगों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ, सभी बुजुर्गों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय श्री राम।